हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है नेहा पीसीस पे। दोस्तों, कुछ ज़रूरी काम हो गया था जिसके वजह से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। आज से कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग सेट नंबर जो टेस्ट सीरीज का स्टार्ट किए थे हम लोग उसका 4 देखेंगे। तो यह जो सेट है दोस्तों, वह रोशन आनंद सर के द्वारा चलाया गया है। यह सेट आने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम, 17वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा का जो न्यू वैकेंसी आने वाला है दोस्तों, रेलवे, बिहार पुलिस को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल हुआ था। और 18 तारीख का जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस के, उसमें भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग सेट नंबर 4 करेंगे और इस सेट में 100 क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग भी साथ साथ सेट को लगाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना नंबर आ रहा है आपका। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि गन्ने में लाल सड़न रोग, रेड रॉट डिजीज उत्पन्न होता है। तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वह किसके कमी के कारण होता है? तो यह होता है कवक से। ऑप्शन सी सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा जो सहजीवी है वह किसके किसके बीच सहसंबंध को दर्शाता है? तो कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच यह होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि आर्गोट प्राप्त होता है। आर्गोट जो होता है वह किससे प्राप्त होता है? तो आर्गोट जो होता है दोस्तों वह क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही है। 4 नंबर में है कि अग्नाशयी रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता है वह है। अग्नाशयी रस जो है उसमें कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो इसमें न्यूक्लियोटाइजेज जो एंजाइम होता है वह नहीं पाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा कण डैश के द्विआवेशित डबल चार्ज्ड आयन होते हैं। तो अल्फा कण जो होता है दोस्तों वह हीलियम के द्विआवेशित कण होते हैं, उसी के आयन होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसमें से चुनना है दोस्तों कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी का दहन है वह भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण होता है। पानी में जो अल्कोहल घुलता है उसका कारण क्या है? तो यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्कोहल पानी में घुल जाता है। देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है कि निम्न में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है? तो गैर धात्विक लक्षण कहने का मतलब है दोस्तों जिसमें धातु का लक्षण न हो तो उसको गैर धात्विक कहते हैं। तो यह फ्लोरीन में नहीं होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत डैश के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया था। तो दिल्ली सल्तनत जो था वह किसके आक्रमण के बाद वास्तव में समाप्त हो गया? तो यह बाबर का आक्रमण था। बाबर के द्वारा 1526 में मुगल वंश की स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वेल्स जो है उसकी राजधानी कहाँ है, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो वेल्स की राजधानी जो है वह कार्डिफ है, याद रखिएगा। 11 नंबर में है कि वन जीव अभयारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटी और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है, इस अभयारण्य का सबसे संभावित स्थान है। तो यह कौन से स्थान में ऐसा अभयारण्य मिलता है? तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलता है। देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर में है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र डैश में आयोजित किया गया था। तो यह जो 24वां सत्र था वह कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह कोटोविस पोलैंड में आयोजित किया गया था। 13 नंबर है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है दोस्तों
वह हम लोग सफाई कारक के रूप में भी करते हैं और साबुन के निर्माण में भी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा A+C, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग दोनों में करते हैं। देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है दोस्तों, वह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का एक वार्षिक प्रकाशन है। यह वर्ष में एक बार प्रकाशित होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। तो किस सागर में ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है? तो बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है? तो जेपीजी फॉर्मेट में जैसे हम लोग फोटो फाइल ये सब को रखते हैं, तो वह क्या है? वह सिस्टम फाइल है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह एक छवि फाइल है। फोटो को हम लोग जेपीजी में जैसे कोई फॉर्म को फिलअप करते हैं दोस्तों, तो उसमें लिखा रहता है कि इतना से इतना के बीच जेपीजी फॉर्मेट में फोटो को अपलोड करना है। तो यह एक छवि फाइल होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुआ था? जो प्रो कबड्डी होता है दोस्तों, उसकी शुरुआत कब हुआ था? तो यह 2014 में हुआ था। देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग किसके वृद्धि से होता है? तो यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और स्वराज पार्टी का गठन। तो इसको क्रम से सजाना है कि कौन पहले हुआ था। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। तो यह जो था जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 में ही हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और स्वराज पार्टी का गठन 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जिसमें CR दास को दोस्तों क्या बनाया गया था? तो CR दास उसके अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने थे। देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? जो जोड़ा गलत है उसको पहचानना है कि कौन सा यात्री और किस देश का रहने वाला था, इसी के बारे में पहचानना है। तो हैंस यांग चीन का था, बिल्कुल सही है। इब्न बतूता मोरक्को का था। मेगास्थनीज ग्रीस का था। फाहियान मलेशिया, ये गलत है, फाहियान भी चीनी यात्री था। देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन इसका डी नंबर सही हो जाएगा। 22 नंबर में है कि अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में है कि चिकित्सक द्वारा आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। वाहन चालक के पीछे देखने के लिए वाहनों के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। नहीं दोस्तों, वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 1 सही है केवल। देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। वर्ण मतलब दोस्तों रंग होता है। तो श्वेत प्रकाश जो होता है वह 7 रंगों का मिश्रण होता है, बिल्कुल सही है। क्या है? श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत को पहचानना है। तो ये दोनों कथन सही है दोस्तों, तो इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। इसमें मिलाना है कि कौन किसका क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा आपका सोडियम। तो चाकू से आसानी से इसको हम काट सकते हैं, हो जाएगा। उसके बाद पारा। तो पारा क्या है दोस्तों? तो यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चांदी तो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है और सीसा लेड जो है वह ऊष्मा का कुचालक है। आपका सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आप लोग भी साथ साथ इसको लगाइए, समय बीच बीच में तो मिल ही रहा है ताकि आप आंसर सोच सके उतना देर में कितना नंबर आपका आ रहा है। 25 नंबर में है
कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो इसकी गति बढ़ जाती है और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो इसकी गति घट जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। तो जो भी उपग्रह है वह पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है, तो वह किस बल के कारण ऐसा होता है। तो यह केंद्राभिमुखी बल होता है। ऑप्शन बी सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजर सकती हैं। तो ध्वनि तरंग जो है दोस्तों वह निर्वात से होकर कभी भी नहीं गुजर सकती है, क्योंकि ध्वनि जो होता है दोस्तों उसको संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम का होना आवश्यक है, तो वह निर्वात से बिल्कुल नहीं गुजरेगा। ध्वनि जो है दोस्तों वह अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा। नवीन मतलब होता है दोस्तों नया, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो नया प्रतिरोध R/4 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सिहावल एक पूरा स्थल है, तो वह किस युग का और किस टाइम का पूरा स्थल है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो सिहावल जो है दोस्तों वह निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का स्थल है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो पाटलिपुत्र में दोस्तों एक प्रशासन का समिति होता था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ करता था, तो इसमें 30 सदस्य रहते थे। ऑप्शन बी सही है। देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर का सेट है दोस्तों। तो देखते हैं 31 नंबर में है कि चोल काल में बेट्टी का क्या अभिप्राय था। तो चोल काल में बेट्टी एक टैक्स होता था, कर होता था, तो इसका अभिप्राय क्या है। तो सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार करना। दोस्तों यह NCERT क्लास 7 का क्वेश्चन है कि चोल काल में जो बेट्टी कर होता था वह नियमित कर के बजाय जबरन श्रम के रूप में करवाया जाता था, तो इसको याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो नहीं है उसी को पहचानना है। तब प्राभवती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख, यही गलत है। समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख सही है। पथिक जो है तक्षशिला अभिलेख सही है। कुमार गुप्त फर्स्ट का है मंसदौड़, ये भी सही है। 33 नंबर में है कि टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था। तो टंकों पर जो टकसाल का नाम अंकित होता था वह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। तो यह इल्तुतमिश के शासनकाल में शुरू हुआ था। 34 नंबर है कि बल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था। बल्लभाचार्य किसकी भक्ति का प्रचार प्रसार किए थे और बढ़ावा दिए थे। तो इनका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण। 35 नंबर क्वेश्चन है कि सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। 36 नंबर है कि ब्रितानी सरकार के समय गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे किस पत्रिका पुस्तक के माध्यम से किए थे। तो यह जो बुक था वह था यंग इंडिया। यंग इंडिया में ही गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांगे को प्रकाशित किया गया था। 37 नंबर है अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो कांग्रेस के द्वारा भू जो स्वामित्व था उसकी नीति को समाप्त करने के लिए यह जो हुआ था दोस्तों वह कार्यकारिणी कमेटी 1937 में हुआ था। अपनी भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति इसमें कांग्रेस ने अपना लिया था। 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर में है कि मैडम हीका जी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में है कि मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता जो थे वह फारसी थे। ये इसमें से कौन सा कथन सही है। सही कथन को इसमें पहचानना है। तो इसमें 2 और 3 बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा। यहाँ ये जो 1907 में है दोस्तों वह पेरिस में नहीं, यह स्टुगार्ट जो था, स्टुगार्ट वहीं क्या हुआ था, फहराया गया था। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है।
देखते हैं 39 नंबर। 39 में है कि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध किसने किया था? तो 1888 का जो कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन का विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो गवर्नर ऑकलैंड काल्विन भी किए थे, बनारसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी किए थे और सर सैयद अहमद खां भी किए थे। तो उपयुक्त सभी ने उस आंदोलन का विरोध किया था। क्वेश्चन 40 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है उसी को पहचानना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। बाल गंगाधर, यंग इंडिया, महात्मा गांधी तो मुख्य नायक निकाले ही नहीं थे, और B.R. अम्बेडकर केसरी तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही है। देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर में है कि धार्मिक नियोग्यता अधिनियम कब लागू हुआ? जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था। यह नियम जो था दोस्तों, वह 1850 में लागू हुआ था, धार्मिक नियोग्यता नियम। 42 नंबर में है कि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो रंजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान करने का था जामन शाह के द्वारा किया गया था। 43 नंबर में है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो यह हुआ था प्लासी का युद्ध। इसी प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जो था वह सिराजुद्दौला के द्वारा पराजित हुआ था। प्लासी का युद्ध जो था वह 23 जून 1757 को हुआ था, और प्लासी का जो युद्ध का मैदान है वह पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वह है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक गांव ग्लोबल विलेज की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो किनके द्वारा वैश्विक गांव की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था? तो डेनियल वेल के द्वारा यह किया गया था। 46 नंबर में है कि एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आक्षेप जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूल चूल बदल देता है, क्या कहलाता है? उसे हम लोग कलंक कहते हैं, जो किसी के ऊपर लगा दिया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो संसद का जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है वह आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। ज्वाइंट सिटिंग जो होता है दोस्तों, जिसको लोग संयुक्त अधिवेशन कहते हैं, यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है? तो रहमतुल्लाह कप जो है वह बैडमिंटन से संबंधित है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वह आंध्र प्रदेश के तट पे है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो भारतीय जो प्रस्तावना है दोस्तों, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता और न्याय की बात कही गई है। तो कितने प्रकार का? 3 प्रकार का न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात उसमें कही गई है, तो इसको याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार, अनुच्छेद 74 के 3 के अनुसार। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। तो इसमें से 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत है। यह बाध्य है कि सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होते हैं वह लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। और इसकी चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 75 के 3 में किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो जो धन विधेयक होता है उसमें किसको शामिल नहीं करते हैं? तो जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध जो होता है वह धन विधेयक में शामिल नहीं होता है।
53 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का सचिवालय किसके अधीन काम करता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय संसद का जो सचिवालय है वह सरकार से स्वतंत्र होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में 1858 किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था। तो अंतिम समय में कुंवर सिंह ने ली ग्रांड के साथ युद्ध किए थे। 55 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो अकबर के द्वारा बंगाल और बिहार को 1576 में मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया गया था। 56 नंबर क्वेश्चन है कि गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो गंडक का जो नदी है वह बिहार में पटना के निकट गंगा में मिलती है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विधम्यता रहती है, जो जिसमें दोनों क्षेत्र विद्यमान रहते हैं, उसी को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। 58 नंबर में है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो यह किसके द्वारा किया गया था। तो किस अर्थशास्त्री का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों। अगर किसी का नाम पूछा जाता तो इसमें सबसे पहले दादा भाई नौरोजी किए थे, लेकिन इसमें अर्थशास्त्री का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा BKRB राव, इन्हीं के द्वारा किया गया था। यह एक अर्थशास्त्री थे। देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारण है। भारत में जो कृषि का धीमा विकास हो रहा है उसका कारण क्या है। तो ग्रामीण निर्धनता, ग्रामीण गांवों में गरीबी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, यही इसका प्रमुख कारण है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारतमाला परियोजना से संबंधित है। भारतमाला जो परियोजना है वह सड़क के निर्माण से संबंधित है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि सूरत के निकट स्थित हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। तो हजीरा जो कारखाना है दोस्तों वह प्राकृतिक गैस पे आधारित है। देखते हैं 62 नंबर है कि भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू हुआ था। तो यह बजटिंग की शुरुआत भारत में कब किया गया था। तो यह हुआ था 2005 से 6 में। 63 नंबर में है कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो वह कौन सी ऐसी संस्था है जो इसका कंटिन्यू करती है। तो यह है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा किया गया था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। देखते हैं 64 नंबर में है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था। और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत में निजी विकास का विरोध किए थे। यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 65 नंबर में है कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। तो भारत में मुद्रा और साख के नियंत्रण का काम RBI के द्वारा किया जाता है। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। यह एक्ट जो था दोस्तों वह 1934 का था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। देखते हैं 66 नंबर में है कि इस्पात संयंत्रों और उनके विदेशी सहयोग वाले देशों का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। जो सही मिलान है उसी को पहचानना है। चलिए हम लोग देखते हैं। भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र यह रूस के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट जर्मनी के द्वारा किया गया था। दुर्गापुर आयरन एवं स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया था। बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट ये भी रूस के द्वारा किया था। सभी सही है दोस्तों, इसमें कोई भी इसमें गलत नहीं है। देखते हैं 67 नंबर। 67 में है कि बादलों की ऊंचाई, दिशा और गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बादलों की जो ऊंचाई है, दिशा और उसकी गति को मापने के लिए हम लोग नेफोस्कोप का यूज करते हैं।
68 नंबर में है कि काली मिट्टी को डैश मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या कभी कभी इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखते हैं 69 नंबर। 69 नंबर में कि कंटीली झाड़ियाँ डैश क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कंटीली जो झाड़ियाँ होता है वह शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में अधिक मिलता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का काम H2SO के द्वारा किया जाता है। H2S याद रखिएगा। देखते हैं 70 नंबर। 71 में है कि पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो सबसे पहले किनके द्वारा रखा गया था। तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो इसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो यह किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। तो बुने हुए वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। 74 नंबर में है कि PNR 381 एक उन्नत किस्म है। PNR जो है वह किस फसल का एक उन्नत किस्म है। तो यह धान का उन्नत किस्म है। बेंजीन है। बेंजीन क्या है। तो यह एक गैसीय प्रदूषक है। क्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़ा गया था। क्यूनिक का जो युद्ध हुआ था वह रोम और कार्थेज के बीच हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। बहुत कम ही सेट में मिलता है। क्यूनिक का युद्ध तो रोम और कार्थेज के बीच हुआ था। देखते हैं 77 नंबर। 77 में कि 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था। तो जो अधिकार पत्र तैयार किया गया था वह ओलंप दे गोजेज के द्वारा तैयार किया गया था। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ओलंप दे गोजेस। 78 नंबर में है कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो प्रथम मुख्य जो थे वह सूचना आयुक्त का नाम पूछा जा रहा है। इनका सही आंसर हो जाएगा वजाहत हबीबुल्ला। ऑप्शन डी। 79 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को इसमें पहचानना है। तो भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट कार्टोसैट फर्स्ट था, ये गलत है, बाद बाकी सही है। 80 नंबर में है निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए। तो किस समिति का सिफारिश था। तो यह तरकुंडे समिति का सिफारिश था। अशोक राय मेहता समिति द्विस्तरीय, यानी इसको सेकंड स्तर यानी दूही स्तर पर चुनाव कराने के लिए बात कही थी, तो याद रखिएगा। 81 नंबर में है कि भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश कर सकती है। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा भारत में विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के दो सत्रों के बीच, संसद का जो सत्र चलता है वह दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है, यानी दो सत्रों के बीच अधिकतम गैप कितना हो सकता है। तो 6 महीना। 83 नंबर में है कि किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। भारत का जो ग्रीनविच है वह उज्जैन को कहा जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट सैंडी रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो ग्रेट सैंडी जो रेगिस्तान है वह किस देश में स्थित है। तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। 85 नंबर है कि डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो डैम्पियर होजेस रेखा जो है वह सुंदरवन से संबंधित है। 86 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा शब्द करता है उसके बारे में बताना है। तो 86 नंबर है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी। द्वीपों का समूह या द्वीपों की श्रृंखला को द्वीप समूह कहा जाता है। देखते हैं 87 नंबर। 87 नंबर में है कि नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है।
तो नगर निगम का जो इलेक्शन होता है उसमें न्यूनतम आयु जो है वह 21 वर्ष होता है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है। तो 11वीं अनुसूची में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पुस्तकालय, ईंधन और चारा उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें शामिल है। 89 नंबर में है कि चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा से जो प्रकाश आती है हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है, उसको पहुंचने में लगभग 1.3 सेकेंड लगता है। 90 नंबर में है कि डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है। डिबगिंग जो है वह किस प्रक्रिया का उदाहरण है, इसे क्या कहते हैं। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की है। सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि होती है तो उसको जांच करने के लिए हम लोग डिबगिंग प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। 91 नंबर है कि कर्नाटक का कंबला त्यौहार किससे संबंधित है। कर्नाटक में जो कंबला त्यौहार मनाया जाता है वह किससे संबंधित है, तो यह भैंसों का दैर होता है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं ने पहली बार वर्ष डैश में ओलंपिक खेलों में सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया है। तो सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा 2012 से लेना शुरू किए थे। कंबोडिया का पुनोम पे नाम पे नहीं जिस शहर का नाम है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कंबोडिया में जो नाम पे है जगह वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह मेकांग नदी के किनारे बसा हुआ है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद्र का किस शैली से संबंध था। तो राजा संसार चंद्र जो थे वह कांगड़ा शैली से संबंधित थे। 95 नंबर क्वेश्चन है कि अभियंता दिवस किसके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो अभियंता दिवस जो है वह एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पे मनाया जाता है। देखते हैं 96 नंबर। 96 नंबर में है कि विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है, जिसे हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते हैं, उसका प्रतीक क्या है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो लाल पांडा इसका प्रतीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है उसकी अवस्थिति को बताना है। तो यह स्टॉकहोम में स्थित है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द डॉग पैडल, स्नोर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्टॉक किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब जो शब्द है वह किस खेल में यूज किया जाता है, तो यह तैराकी में यूज किया जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित की गई है। भारतीय थल सेना जो है वह 7 कमांडों में स्थगित की गई है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। ओलंपिक जो ध्वज होता है दोस्तों, तो उसमें जो रिंग है वह कौन सा रिंग कौन सा कलर का है और किस महाद्वीप को इंडिकेट करता है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो काला जो है वह ऑस्ट्रेलिया के लिए ये गलत है, नीला यूरोप के लिए सही है, पीला एशिया के लिए सही है, हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए सही है, काला जो है यह अफ्रीका के लिए है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर इस सेट में आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।